चर्चा करेंगे धार जिले की, जहां तालाब में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो चुकी है। मामला बाचनपुर गांव का है। तालाब में 14 और 15 साल के लड़के आयुष और यशवंत नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान डूबने के चलते उनकी मौत होना सामने आ पाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों के शव को बाहर निकाला है। फिलहाल तहसीलदार ने मृतकों के परिजनों को यथासंभव मदद का आश्वासन दिया। अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना। धार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तालाब मौत का तालाब बन गया। 2 लड़के यहां पर पहुंचे थे नहाने के लिए। उसी दौरान पैर फिसला। तालाब में डूबने से दोनों की जान चली गई। बेहद ही गंभीर हादसा। 14 और 15 साल के दोनों लड़के जिनकी मौत हो गई है। परिजनों के बीच मातम पसरा हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर यह भरोसा लगातार दिया जा रहा है कि जो भी मदद संभव होगी जरूर दी जाएगी। जैसे इस बारे में जानकारी लगी, गोताखोरों को बुलाया गया। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। कोशिश की गई कि दोनों को समय रहते बाहर निकाला जा सके, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों ही बहुत समय पहले डूब गए थे और उसी के चलते मौत होना अभी तक स्पष्ट हो पाया है। बड़ी जानकारी यह भी कि परिजनों की मदद के लिए प्रशासन भी आगे आया है, लेकिन उस दुख से निश्चित तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता जो इस मौत के बाद परिवारजनों को महसूस हो रहा है। धार की एक खबर। तालाब में नहाने गए दोनों बच्चे, दोनों की उम्र 14 और 15 साल, डूबने से मौत होना अभी तक पाया गया है। आगे बढ़ते हुए बात अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर की करेंगे। होटल में व्यापारी ने फांसी लगा ली है। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। पैसे के लेन देन का जिक्र इस सुसाइड नोट में और उसी के चलते आत्महत्या करना अभी तक सामने आ रहा है। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। मृतक का नाम गुरु प्रसाद जायसवाल, बाबूपारा के होटल में फांसी लगाई है। अंबिकापुर से ये बड़ी जानकारी। होटल में व्यापारी ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट के आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। नोट में पैसे के लेन देन का जिक्र है और इसीलिए यह आशंका कि इसी के चलते आत्महत्या की गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर गहन जांच में लगातार जुटी हुई। गुरु प्रसाद जायसवाल व्यापारी का नाम बताया जा रहा है। बाबूपारा के होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या की। अंबिकापुर की यह घटना, सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसी सुसाइड नोट के आधार पर परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश। किस पैसे के लेन देन को लेकर यह मामला सामने आया है या इतना बड़ा घातक कदम उठाया, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। मामले की तफ्तीश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या करना अपने आप में एक बड़ा मामला और उसी के चलते गहन जांच अब इस मामले की होगी। सुसाइड नोट के आधार पर भी पूछताछ की कोशिश होगी। अगर किसी नाम का जिक्र पाया जाता है सुसाइड नोट में, उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा सकती है। पैसे के लेन देन को लेकर पूरा विवाद था। विवाद किस ओर था, किस बात को लेकर था, ये तमाम पहलू हैं जो अभी भी जांच का विषय है। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। व्यापारी की आत्महत्या को लेकर क्या वजह रही, इस बात की पुष्टि अभी पुलिस को करना बाकी। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी पैसे के लेन देन को लेकर अवसाद की स्थिति हो सकती थी। हो सकता है कि यही वजह रही हो, लेकिन जब तक पूरे मामले की जांच हर पहलू से नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। होटल में व्यापारी ने आत्महत्या की है। परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की किस बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। पैसे के लेन देन को लेकर क्या दबाव बनाया जा रहा था, यह भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर अभी भी मामला स्पष्ट होना बाकी है। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है वो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी खबर। प्रियंका गांधी राजधानी रायपुर पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन में वो शामिल होंगी। लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई कांग्रेस हर एक मोर्चे पर अडिग रहने की कोशिश। महिलाओं को साधने के लिए फौरन पहुंची हैं प्रियंका गांधी।
आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगवानी के लिए पहुंचे। तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे। महिला समृद्धि सम्मेलन जिसे नाम दिया गया है, भिलाई में इसका आयोजन होगा। भिलाई से पहले तमाम ऐसे कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, तमाम बड़े नेता कतार में खड़े हुए, उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे और हर किसी से अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार आगे बढ़ती गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज आपको नजर आ रहे होंगे। नंद कुमार साहू भी पहुंचे और अब नंद कुमार साई की भी मौजूदगी, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वागत के लिए जब पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी का पहुंचना जब हुआ है तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात आज इस कार्यक्रम के जरिए भी दी जा सकती है, या कुछ वादे होंगे, कुछ दावे भी हो सकते हैं जो कि आगामी चुनावी साल के तौर पर आप देखेंगे। अगली बार सरकार बनने पर क्या कुछ करेगी ये सरकार, महिलाओं के हित में हो सकता है कि इस बात को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से चर्चा हो। हालांकि ये देखना होगा कि संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस जो कि अपने स्तर पर हर वोट बैंक को साधने की कोशिश में तमाम ऐसे सम्मेलन आयोजित करवा रही है। आज महिला सम्मेलन है, इससे पहले भिलाई में आपने भरोसे का सम्मेलन भी देखा। उस दौरान भी तमाम बड़े नेता केंद्रीय स्तर के पहुंचे और भरोसा दिया गया कि आगामी समय में भी इसी तरह से जनहितैषी कार्य करेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी राजधानी रायपुर पहुंच चुकी हैं। सीधे भिलाई में अब महिला समृद्धि सम्मेलन में शिरकत करेंगी। कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, उनके स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हर बड़े नेता को यहां पर पहुंचना था, जो कि कतार के तौर पर आपको नजर भी आ रहे हैं। जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, जिन्हें सनातन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, वो शंकराचार्य हैं, जिनकी खंडवा के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम सुबह 11 बजे ओंकारेश्वर पहुंचेंगे। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ आहुति होगी और इस दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद समेत देश भर के 1300 संत और महंत मौजूद रहेंगे। अनावरण के बाद शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुति और उसके बाद आम लोग एकात्मता की प्रतिमा को देख सकेंगे। ओंकारेश्वर को 2026 तक एकात्म धाम के रूप में तैयार किया जाएगा। ये मूर्ति और धाम ओंकारेश्वर की शोभा बढ़ाएंगे। पूरा ओंकारेश्वर एकात्म धाम के रूप में ही विकसित किया जाना है। तो आपको बताएं कि सुबह 11 बजे का समय जो कि निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री के पहुंचने का। हालांकि इंतजार उस तस्वीर का भी जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, इस प्रतिमा का अनावरण यहां पर करें, क्योंकि ओंकारेश्वर को लेकर तमाम आशाएं यहाँ के लोगों के मन में भी थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी अक्सर इस बात का जिक्र करते आए, जब वो जिस जिले में पहुंचे या खंडवा में जब उनका पहुंचना होता था, ओंकारेश्वर धाम को लेकर उनकी तरफ से कई सारी चीजें स्पष्ट की जाती थी। कई ऐसी चीजें हैं जो कि फिलहाल मैप के तौर पर उन्होंने स्पष्ट की हैं, जमीनी स्तर पर उन्हें उतारना भी बाकी है। लेकिन अभी तक जितना विकास एक पर्यटन नगरी के तौर पर ओंकारेश्वर का हुआ है, उसमें 4 चांद और जोड़ते हुए एकात्मता का ये प्रतीक मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात होने की दृष्टि के साथ, जिसका कहीं ना कहीं अनावरण आज मुख्यमंत्री करेंगे। महाराज जी, कहाँ से आप आए हैं और आज आदित्य लोक का शिलान्यास भी होने जा रहा है और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, कितना बड़ा अवसर ये मानते हैं? ये बहुत ही बड़ा अवसर है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके मन में इस तरह का विचार आया और इतना पवित्र काम जो कर रहे हैं यहाँ पर। भगवान शंकराचार्य जी ने सिर्फ पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया, इतना ही नहीं, जीने की कला भी सिखाई है, जीवन शैली भी बताई है। क्षेत्र में मानधाता पर्वत पर उनका आगमन हुआ। शिक्षा के बाद में यहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली गुरु से और उन्होंने जो कार्य का प्रारंभ किया पूरे भारत भर में, अद्भुत है। इसीलिए तो
आदि जगत गुरु कहे जाते हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से आप कितनी प्रेरणा लेते हैं और क्या लगता है? जी, आदि शंकराचार्य बहुत बड़ा महाराज है। वो बहुत पुराना से संस्कृत श्लोक, संस्कृत स्तुति, भगवती का स्तुति, ऐसा सब कुछ लिखा है। सौंदर्य लहरी और शिवानंद लहरी, ऐसा बहुत सारे ग्रंथ भी लिख चुका है वो। उसके लिए हमारा ये श्री विद्या उपासना में बहुत बड़ा स्थान में उसमें रखते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हो और कितनी प्रेरणा आदि शंकराचार्य जी से? मैं तमिलनाडु से है। आई एम गायत्री नित्यानंदम, अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आई हैव कम हियर फॉर द इनॉग्रल ऑफ द स्टैच्यू एंड ऑल्सो फॉर द foundation laying ceremony. It is very inspiring to know that Adi Shankaraji has done so much for the nation and also like taught a lot of values to us, and I'm equally thrilled for the inauguration of the statue as well as the new education system, I think, which is going to take us back to the traditional days. Thank you. तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो दूर दराज से जो लोग हैं, चाहे साउथ की कोई बात हो या फिर दूसरे अन्य इलाकों से जो साधु संत यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो मंदिर हैं उनके से जुड़े हुए लोग हैं और सब यही कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा के अनावरण में वो शामिल होने का उनको मौका मिला है। ये उनके लिए अद्वितीय क्षण है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी वो थैंक यू बोल रहे हैं। कैमरामैन अजय तबर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, ओमकारेश्वर। और चलिए सीधे अब आपको ओंकारेश्वर लिए चलते हैं। सहयोगी शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर अनावरण कार्यक्रम की तैयारियां, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ चर्चाएं? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, मैं सबसे पहले वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहता हूं जो न्यूज़ 18 पर दर्शक है कि देखिए ये प्रतिमा जो आपको अब सामने नजर आ रही होगी, इसी का आपसे कुछ देर बाद अनावरण किया जाना है। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। देखिए कितनी अद्वितीय प्रतिमा है और लगभग कई महीनों का समय इसको बनाने में लगा। अष्ट धातु से निर्मित ये प्रतिमा है और ये बाल्य अवस्था की आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि जब वो 12 साल की बाल्य अवस्था में थे, जब वो उस पर्वत पर जब जिस अवस्था में पहुंचे थे, उस अवस्था का जो है वो ये स्कल्पचर बनाया गया है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी हो। लगभग अब बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि देश भर से साधु संत हो, आम लोग हों, बड़ी संख्या में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि देखिए इतना ट्रैफिक हो गया था कि नीचे जो है वो 4 पहिया वाहनों को रोका गया। उसके बाद जो बसें जो है वो लगाई गई है, उसके माध्यम से लोगों को ऊपर लाया जा रहा है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, जो आम लोग भी हैं, साधु संत भी हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो दूसरे राज्यों से पहुँचे हैं साधु संत, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आप कहाँ से आए और कितना बड़ा क्षण है ये? तमिलनाडु से। आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में श्री कुलशेखर रामानुज मठ, श्री श्री राम अप्रमेय रामानुज जीयर स्वामिगल, our honorable chief minister invited जीयर स्वामिगल for this function. We are very happy and it's a historical event. We welcome. सर आप कहाँ से आए और कितने बड़ा एक क्षण है कि आप लोग इस शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में? Sir, I am from Andhra Pradesh. I am from Andhra Pradesh, sir, and I have been invited by the chief minister. I have come all the way from Anantapur to ओंकारेश्वर। आज आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, हम लोग साक्षी बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? इससे अच्छा आनंद का विषय कोई अन्य हो नहीं सकता। और आद्य शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण आज होने जा रहा है। यह न केवल मध्य प्रदेश अपितु पूरे भारत वर्ष के लिए महान गौरव का दिन है और पर्व भी है, संदर्भ भी है। और शंकराचार्य जी के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में बतलाने जा रहा हूँ। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 साल की आयु में 4 वेद कंठस्थ कर लिए थे। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की उम्र में शैलेंद्र, आप बातचीत जारी रखिएगा। हम उत्साह देख पा रहे हैं लोगों का वहां पर। इंतजार उन तस्वीरों का भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।